हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है युवा अतिसक्रियता से आप क्या समझते हैं, भारत में युवा असंतोष के कारणों की विवेचना कीजिए। दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले कई सालों से ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। तो देखते हैं इसका आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे। दोस्तों अगर युवा अतिसक्रियता को समझने का प्रयास करें तो जब युवाओं में असंतोष की भावना पैदा होती है तभी जो है युवा अतिसक्रिय हो जाता है और वो कुछ ऊटपटांग हरकतों द्वारा अपने कारनामे करने लगता है। यानी कि वो अपने काम को पूरा करवाने के लिए आंदोलन, धरना प्रदर्शन या फिर कुछ इस तरह के काम, उपद्रवी काम करने लगता है, जिससे कि समाज में प्रॉब्लम पैदा होती है। और ये खासकर युवा वर्ग लोग करते हैं, तभी इसी का नाम युवा अतिसक्रियता पड़ा है। तो चलिए इसका जो है पहला हम इसका जो परिभाषा है उसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, युवा अतिसक्रियता का अर्थ एक ऐसे व्यापक युवा असंतोष से है जिसमें मुख्य रूप से विद्यार्थी या छात्र वर्ग अपने अनेक परिस्थिति संबंधी कारकों से प्रभावित होकर परंपरागत आदर्श, नियमों और स्थापित व्यवस्थाओं के विरुद्ध आंदोलनकारी प्रवृत्ति अपनाने लगता है और इसी से औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास करता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद्यार्थी या छात्र वर्ग, यानी कि जो विद्यार्थी हैं या पढ़ने वाले लोग हैं, उनमें जो है अनेक परिस्थिति पैदा होती है। यानी कि जो समाज में बेरोजगारी हो गई, तंगी हो गई, गरीबी हो गई, बच्चों को सही से शिक्षा न मिल पाना और तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनसे जो है उन सभी परिस्थितियों से जब वो बच्चा जो है प्रभावित होता है, वह परंपरागत आदर्श, नियमों और स्थापित व्यवस्थाओं के विरुद्ध आंदोलनकारी प्रवृत्ति अपनाने लगता है। यानी कि पहले से जो स्थापित व्यवस्था है कि किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से रहना है, किस तरह से बात करनी है, बड़ों से अच्छी तरह से बात करनी है, छोटों से प्यार से बात करना है, बड़ों को इज्जत देना है, छोटों को दो या ना दें। तो इस प्रकार की जो बातें हैं उसको जो है पहले से ही स्थापित की गई हैं। लेकिन जो युवा है उसके सामने जब कई परिस्थितियाँ आ जाती हैं, गरीबी का सामना करना पड़ता है, उसे ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता है या और बहुत ही सारी प्रताड़नाएँ झेलनी पड़ती हैं, तब जो युवा जो है आंदोलनकारी प्रवृत्ति अपनाने लगता है और वो जो है कुछ अनाप शनाप काम करने लगता है। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं आपकी आदर्श, नियमों को स्थापित व्यवस्थाओं के विरुद्ध आंदोलनकारी प्रवृत्ति अपनाने लगता है। यानी कि जो नियम बनाए गए हैं उनके विरुद्ध वो काम करने लगता है, जैसे कि रोडों को जाम कर देना, किसी भी वाहन वगैरह में आग को लगा देना या फिर स्कूल को बंद कर देना, रोक देना। इस तरह के कई सारे काम जो हैं हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं कि युवा जो है करते हैं अपने कामों से परेशान होकर। तो अगर आपको युवा अतिसक्रियता को समझना है तो आप ये समझ सकते हैं कि जब युवा किसी भी चीज़ से परेशान होकर, युवा वर्ग यानी कि खास करके कुछ लोगों का वर्ग, कुछ लोगों का समूह जब किसी विशेष वस्तु से परेशान हो जाता है, शिक्षा हुआ या गरीबी हुआ, तो वह जो है कुछ आंदोलनकारी प्रवृत्ति अपना लेता है, जिसे हम युवा अतिसक्रियता कहते हैं। तो अब देख लेते हैं भारत में युवा असंतोष के कारण क्या हैं, यानी कि भारत में युवा असंतोष क्यों है और यहाँ पे युवा अतिसक्रियता क्यों हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, भारतवर्ष में युवा असंतोष के निम्नलिखित सामान्य कारण बताए जा सकते हैं। यहाँ पे जो है युवा असंतोष के निम्नलिखित सामान्य कारण हैं, जिनमें से पहला है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। यानी कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली से किस प्रकार से जो है युवा अतिसक्रियता या युवाओं में असंतोष पैदा होता है। युवा असंतोष का मुख्य कारण हमारी दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति है। वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली से युवाओं को रोजगार न मिलने से युवाओं में तनाव की स्थिति बनती है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ढेर सारे युवा वर्ग को, यानी कि बहुत सारे युवाओं को एक रोज़गार नहीं मिलता है। मान लीजिए अगर आप यूनिवर्सिटी से अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और आपको रोज़गार नहीं मिलता है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको रोज़गार नहीं मिलता है, तो उन लोगों का एक वर्ग बन जाएगा और वो लोग कुछ ऐसा आंदोलनकारी प्रवृत्ति अपनाएंगे जिससे कि सरकार उन्हें रोज़गार दे। और धरने, जैसे कि धरने होते हैं और किसी भी बड़े ऑफिसर वगैरह की ऑफिस पे धरने दिए जाते हैं जिससे कि उन्हें रोज़गार मिल सके। तो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली जो है इसका पहला कारण है जिससे कि अतिसक्रियता पैदा होती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं अंतरपीढ़ी अंतराल। अंतरपीढ़ी अंतराल क्या होता है, जैसे कि पीढ़ियों में जो अंतर होता है, पहले की पीढ़ी जो कुछ और मानती है और अब की पीढ़ी कुछ और मानती है, तो ये जो जनरेशन गैप है, इस जनरेशन गैप के कारण जो है अतिसक्रियता की स्थिति होती है। युवाओं का अपने माँ बाप या दादा दादी की पीढ़ियों से तालमेल नहीं हो पाता, क्योंकि पहली पीढ़ी परंपराओं को अधिक महत्व देती है, जबकि युवा पीढ़ी तेज़ी से बदलती सामाजिक परिस्थितियों के साथ रूढ़ियों को बदलना चाहती है। इसकी इजाज़त पूर्व की पीढ़ी नहीं देती, इससे युवा सक्रियता की भावना सामने आती है। जैसे कि पुराने जो वर्ग के लोग हैं, पुराने दादा दादी या फिर पापा मम्मी हुए, माँ बाप हुए, वो लोग जो है पुरानी परंपराओं को मानते चले आए हैं और उन्हीं पे वो टिके रहना चाहते हैं। लेकिन जो ये नया युवा वर्ग है वो उस परंपराओं को ख़त्म कर देना चाहता है और एक अपनी तरह से बदलाव लाना चाहते हैं। लेकिन पहले के जो लोग हैं, यानी कि हमारे दादा दादी हो गए या माँ बाप हो गए, वो लोग ये बदलाव नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे परंपरा की तरह चलता आया है वैसे ही चलता रहे। जब ऐसा अंतरपीढ़ी अंतराल होता है, यानी कि जनरेशन गैप होता है, तब
तब भी युवा अति सक्रिय हो जाता है और जो पहले से बनी परंपराएं हैं उनका विरोध करने लगता है और इस प्रकार से जो है युवा अति सक्रियता जैसी स्थिति पैदा होती है। तो यह था दूसरा कारण, अंतरपीढ़ी अंतराल। अब अगला देखते हैं राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप। राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप किस प्रकार से जो है युवा अति सक्रियता जैसी स्थिति पैदा करता है। प्रायः देखा जाता है कि विभिन्न राजनीतिक दल विद्यार्थी यूनियनों के नेताओं को अपने पक्ष में कर लेते हैं और उनके विरुद्ध भड़काते हैं। इससे नागरिकों में तनाव बढ़ते हैं। दोस्तों, जो हम लोग देखते हैं कॉलेज में अक्सर यूनियन नेताओं को चुनने के लिए यानी कि कॉलेज के चुनाव होते हैं, उन चुनावों में जो है कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल मुद्दे भी हो जाते हैं, यानी कि अलग से जो किसी भी पार्टी के सदस्य होते हैं वो उन्हें अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं और उन्हें अपनी पार्टी का बता के कुछ गलत करवाते हैं कॉलेज में, जिससे कि युवाओं में जो है आक्रोश पैदा होता है और इस प्रकार से राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप से जो युवाओं में अति सक्रियता की जैसी स्थिति पैदा होती है। इसके आगे देखते हैं पारिवारिक नियंत्रण में कमी, यानी कि पारिवारिक नियंत्रण अगर ना हो तो भी जो है युवा में अति सक्रियता जैसी स्थिति पैदा होगी। अब इसको देख लेते हैं। कई कारणों से भारत में पारिवारिक विघटन बढ़ा है और पारिवारिक नियंत्रण कम हो गया है। इससे युवक और युवतियाँ मनमानी करते हैं, जिसके कारण इनमें आंदोलनकारी एवं उग्र भावना विकसित होती है। दोस्तों, पारिवारिक विघटन पे एक वीडियो बन चुका है जिसको आप जाकर देख सकते हैं कि पारिवारिक विघटन क्या है, इसके कारण क्या है और इसके उपाय क्या है। तो यहाँ पे जो है परिवार में जो विघटन पैदा होता है, यानी कि परिवार के लोगों में दरार हो जाती है, उसी को पारिवारिक विघटन कहते हैं। तो पारिवारिक विघटन जब से बढ़ा है, लोगों के बीच में दरारें आई हैं, तो पारिवारिक नियंत्रण भी जो है कम हो गया है और इससे युवक और युवतियाँ मनमानी करते हैं, जिसके कारण इनमें आंदोलनकारी एवं उग्र भावना विकसित होती है। दोस्तों, जो परिवार का नियंत्रण है वो पारिवारिक विघटन के कारण कम हो गया है और जिसकी वजह से जो ये सारी जो अति सक्रियता की युवा अति सक्रियता की भावना है वो स्थिति पैदा हो रही है। अब चलिए देखते हैं अगला कारण। अगले कारण की बात करें तो इसमें आप समझ सकते हैं कि ये जो कारण है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा कारण है, यानी कि सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला यही कारक है, जो कि है बेकारी की समस्या, यानी कि बेरोजगारी की समस्या। वर्तमान में बेकारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस बेकारी ने युवा वर्ग के असंतोष को काफ़ी बढ़ावा दिया है। ऐसे असंतोष और तंग आय से परेशान होकर युवा वर्ग हिंसक अहिंसक कार्य करने लगता है, यानी कि जो सभी लोग बेरोजगार हैं वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि उन्हें अपनी जीविका चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन की आवश्यकता होती है और वो नहीं मिलती क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं होता। और ऐसी स्थिति में जो है युवा वर्ग जो है वो हिंसक अहिंसक कार्य करने लगता है और ये स्थिति जो है युवा अति सक्रियता की स्थिति हो जाती है। अब इसके आगे देते हैं सरकार की दोषपूर्ण नीति। युवा वर्ग की समस्याओं को हल करने के लिए शासन द्वारा भी लाभकारी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, यानी कि युवा वर्ग की अति सक्रियता का एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण ये भी है क्योंकि सरकार जो है बहुत ज़्यादा कम जो है प्लान्स जो हैं और जो स्कीम वगैरह होती हैं वो युवाओं के पक्ष में निकालती है, बाकी वो गरीबों के पक्ष में ही ज़्यादा निकालती है या किसी और चीज़ों पे वो ज़्यादा पैसा खर्च करती है, जबकि युवाओं के प्रति ज़्यादा स्कीम वगैरह नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन सरकार को जो है ऐसा करना चाहिए और यही जो है सरकार की दोषपूर्ण नीति की वजह से युवाओं को उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता और वो रोजगार वगैरह में मात खाता रहते हैं और जिसकी वजह से जो है युवा अति सक्रियता जैसी स्थिति पैदा होती है। अब आकर देख लेते हैं भारत में युवा असंतोष के समाधान के उपाय या सुझाव, यानी कि भारत में जो है युवा असंतोष क्यों है और उसका समाधान क्या है। यानी कि क्यों तो हमने देख लिया कि इसके कारण क्या है, लेकिन इसका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है ये देख लेते हैं। भारत में पाई जाने वाली युवा अति सक्रियता को दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ सुझाव दिए गए हैं जो कि भारत में युवा अति सक्रियता को कम कर सकते हैं। तो चलिए वो सुझाव पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे पहले पहला देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन कर एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था को विकसित करना होगा। आज हमारे युवा वर्ग को व्यवहारिक तथा तकनीकी शिक्षा की जरूरत है, ना कि किताबी शिक्षा की। यानी कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि पहला जो उपाय जो है युवा अति सक्रियता को कम करने के लिए जो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है, अभी जो शिक्षा प्रणाली चल रही है उसको जो है विकसित करना होगा या बदलना होगा और एक अच्छी शिक्षा प्रणाली को लाना पड़ेगा। आज हमारे युवा वर्ग को जो है व्यवहारिक यानी कि जो व्यवहार में काम आ सकें और तकनीक शिक्षा यानी कि जिसका तकनीक में काम हो, ऐसी शिक्षा की ज़रूरत है, यानी कि जो व्यवहार में किसी के भी हेल्पफुल हो सकें और जो तकनीक में किसी के भी हेल्पफुल हो सके, ना कि किताबी ज्ञान केवल हो सके। तो इस प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत है जिससे कि लोग रोजगार होंगे, स्किल्ड होंगे, ट्रेंड होंगे और उनके पास जो है रोजगार वगैरह की कमी नहीं होगी और ज़्यादा जो है युवा जो है परेशान नहीं होंगे और ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी। इसके आगे देखते हैं दूसरा जो है इसको देखते हैं बेकारी विशेषकर शिक्षित वर्ग, यानी कि बेकारी विशेषकर शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी को दूर करने के उपायों को अब जल्द से जल्द ढूंढे निकालना होगा। युवा वर्ग को यह विश्वास होना चाहिए कि डिग्रियां लेने के बाद रोजगार पाने के लिए परेशान ना होना पड़े। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे आसपास कोई बड़े भैया हो गए या बड़े अंकल हो गए, वो बीए की या बीएससी बीकॉम की डिग्रियां लेकर बैठे हैं लेकिन अभी तक वो कुछ नहीं कर पाए हैं, जबकि उन्होंने इसको प्राप्त करने के लिए 3-3 साल समय गंवाया है। और हम लोग जो भी पढ़ते हैं, यानी कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो भी जो है 3 साल ही गंवाते हैं, लेकिन उन लोगों के बीच में विश्वास नहीं होता है कि वो जो है
रोजगार पाएंगे। जबकि सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे कि सभी ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों में जो विश्वास पैदा हो कि सरकार जो है कि जो उनको डिग्रियां मिल रही हैं उन डिग्रियां लेने के बाद उनको जो है नौकरी मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। जब ऐसा विश्वास पैदा होगा तो ये जो है युवा अतिसक्रियता है, हिंसक वाला मामला है, वो कम हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं तीसरा जो है कमर तोड़ महंगाई को कम करने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई होगी जिससे युवाओं में असंतोष ना हो। यानी कि कमर तोड़ महंगाई है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है उससे युवाओं में काफ़ी ज़्यादा असंतोष है, क्योंकि उनकी आय जो है वो बढ़ ही नहीं रही है बल्कि महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो है युवाओं में असंतोष हो रहा है और युवा अतिसक्रियता जैसी स्थिति पैदा होने की संभावना बन रही है। लेकिन अगर कमर तोड़ महंगाई को कम किया जाए तो इससे बचा जा सकता है। अगला देखते हैं आर्थिक असमानता को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाए। यानी कि आर्थिक असमानता को समाप्त कर दिया जाए। यानी कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा धनी हैं, कुछ लोग बहुत ही कम गरीब हैं, कुछ लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो बहुत से लोगों को खाना खिला सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अपना पेट पालने के लिए भी दूसरे के ऊपर टिके हैं या फिर वो अपना पेट भी नहीं पाल सकते। तो उनके लिए जो है क्या किया जाए, आर्थिक समानता की व्यवस्था की जाए, उनकी मदद की जाए जिससे कि उनकी आर्थिक समानता हो और वो लोग जो है अच्छे तरह से ज़िंदगी जी सकें और युवा अतिसक्रियता की जैसी स्थिति पैदा ना हो। इसके आगे देखते हैं शिक्षक संस्थाओं को राजनीति से दूर रखा जाए। यानी शिक्षक संस्थाएं जो हैं उन्हें बाहर की राजनीति से दूर रखा जाए जिससे कि वो खुल के अपना पढ़ाई कर सकें, समझ सकें, बल्कि दूसरे लोगों की बातों में ना आए। बड़े व छोटे उद्योगों का विकास किया जाए। जो बड़े व छोटे उद्योग हैं उनका विकास किया जाए, उनमें और इन्वेस्टमेंट किया जाए और उन्हें और ज़्यादा प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, क्योंकि इन्हीं से जो है लोगों को रोज़गार मिलता है और इन्हीं से जो है देश आगे बढ़ता है और युवा जो है इसमें लग के काम करता है तो वो खाली नहीं होता और युवा अतिसक्रियता जैसी स्थिति पैदा ही नहीं होती। इसके अगर देखते हैं युवकों को चुनाव में टिकट तथा शासन में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। यानी कि युवक जो हैं, नौजवान जो हैं, उनको जो है चुनाव में जो टिकट देना चाहिए और शासन में एक अच्छा प्रतिनिधित्व देना चाहिए, अच्छा पोस्ट देना चाहिए जिससे कि वो समाज में सुधार कर सकें। ज़्यादातर लोगों को नहीं बल्कि अगर एक युवा को कोई किसी भी चुनाव में टिकट वगैरह देते हैं तो वो कम से कम युवाओं को तो आगे बढ़ाने की सोचेगा ही। तो इस प्रकार से जो है ये 6-7 उपाय हैं जिनको हम अपनाकर युवा अतिसक्रियता को कम कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा युवा अतिसक्रियता की परिभाषा, इसके असंतोष के जो है कारण और इस असंतोष को ख़त्म करने के उपाय। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।